नमस्कार, मैं श्याम नागपुर से एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एडवाइजर। आज मैं आपको ऐसी दो प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके सपनों को साकार करने वाली प्रॉपर्टी है, आपके लाइफ में चार चांद लगाने वाली प्रॉपर्टी है और आपकी ज़रूरतों के साथ में सपने भी पूरा करने वाली प्रॉपर्टी। ऐसी दो प्रॉपर्टी कंसेप्ट हमारी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा हमारे पास में एक ऐसी भी प्रॉपर्टी हो जहाँ हम अपने फैमिली के साथ में एक अच्छा समय बिता सके, ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 मिनट के अंदर में हम आपको पूरी प्रॉपर्टी नहीं समझा सकते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने के लिए 4 से 5 घंटे का समय चाहिए होता है दोनों प्रॉपर्टी को समझने के लिए, दोनों प्रोजेक्ट की विजिट करने के लिए। लेकिन आज पैंडेमिक सिचुएशन, लॉकडाउन वगैरह के कारण हम प्रॉपर विजिट नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कोशिश करूँगा कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ और मैं एम्ब्रोशिया के बारे में भी आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा और हमारा जो नया प्रोजेक्ट अभी हमने जो लॉन्च किया ऑक्सीग्रीन फॉर्मूला प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एम्ब्रोशिया की हमने शुरुआत किए थे 2012 में। 2012 में जब हमने शुरुआत किए थे यहाँ पे कुछ भी प्लांटेशन नहीं थे, पूरी बंजर जगह थी जिसके फोटोग्राफ्स आपको वीडियो के साथ में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हो कि एक भी प्लांटेशन नहीं लगा हुआ था जब हमने शुरुआत की थी। जस्ट आज काफ़ी सारी ग्रीनरी डेवलप हो चुकी है। 2012 से लेकर आज 2021 में हम लोग चल रहे हैं। इन 7-8 साल के अंदर में जो भी डेवलपमेंट हुआ नेचुरली डेवलपमेंट हुआ है। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि हमने यहाँ पे जितने भी एमिनिटीज प्रोवाइड करने वाले हैं, जो अभी हम लोग अंदर देखेंगे, क्लब हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड की हमने, उसके बाद में जो भी एमिनिटीज हमने अभी डेवलप करने जा रहे हैं, तो हमने एमिनिटीज को ज़्यादा पहले प्रेफरेंस नहीं दिया क्योंकि एमिनिटीज तो अपने हाथ का विषय है, अपन कभी भी डेवलप कर सकते, तुरंत बनाई जा सकती है। लेकिन ग्रीनरी डेवलप करना ये नेचुरली ग्रोथ होती है, इसको हम लोग रातों रात बड़ा नहीं कर सकते प्लांटेशन को। इसलिए हमने सबसे ज़्यादा शुरुआत में ध्यान दिए हैं ग्रीनरी को मेंटेन रखने के लिए, ग्रीनरी को डेवलप करने के लिए। आपको जितने भी प्लांटेशन लगे हुए दिख रहे हैं, इनको 7-8 साल में जो भी जो भी ग्रोथ हो सकी वो नेचुरली ग्रोथ हुई है और ये सभी के सभी ट्रेडिशनल प्लांट हमने यहाँ पे लगाए हैं। अंदर अपन जाके देखने ही वाले हैं। एम्ब्रोशिया और ऑक्सीग्रीन ये दोनों प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एरिया के नियर बाय है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदना होता है तो 3 चीज़ें देखना जरूरी होता है। सबसे पहले तो जो भी प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं, जहाँ भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल होनी चाहिए, जिसकी रजिस्ट्री लग सके, जिसके डॉक्यूमेंट हमारे नाम पे रजिस्टर्ड हो सके, ऐसी क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेकंड, रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए, जहाँ से जाने आने के लिए सुविधा हो, तुरंत हमारी गाड़ी इजीली वहाँ जा सके। और थर्ड, डेवलपमेंट एरिया के नियर बाय होनी चाहिए, जहाँ आजू बाजू में पूरा डेवलपमेंट एरिया आने वाला है, भविष्य में सारी वहाँ पे सुविधाएं आने वाली है। तो एम्ब्रोशिया और ऑक्सीग्रीन दोनों प्रोजेक्ट के बीच में क्या डेवलपमेंट आने वाला है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। एम्ब्रोशिया और ऑक्सीग्रीन दोनों प्रोजेक्ट के बीच में से एक आउटर रिंग रोड जा रहा है। अभी हमारे पास में जो अभी आउटर रिंग रोड है, नागपुर का आउटर रिंग रोड, जो खापरी वाला आउटर रिंग रोड है, उसके बाद में अभी तीसरा आउटर रिंग रोड जो बनने जा रहा है। खापरी आउटर रिंग रोड के पहले जो छत्रपति स्क्वायर आउटर रिंग रोड, वो पहला आउटर रिंग रोड है नागपुर का। सेकंड खापरी आउटर रिंग रोड। अभी थर्ड जो बन रहा है एम्ब्रोशिया और ऑक्सीग्रीन के बीच में से बनने वाला है, जो मैं अभी आपको गूगल मैप के जरिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख रहे हो साइड में वीडियो के बाजू में फोटोज आ रही है। फोटोग्राफ में अब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि दोनों प्रोजेक्ट के बीच में से आउटर रिंग रोड जा रहा है। दूसरा, एम्ब्रोशिया और ऑक्सीग्रीन के बीच में काफ़ी सारा डेवलपमेंट आ रहा है, जैसे गोल्फ कोर्स, हॉर्स राइडिंग, फिल्म सिटी के लिए जगह ऑक्यूपाई करके रखी है। एम्ब्रोशिया के बैक साइड में काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है रामा डैम। मैं रामा डैम के भी कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने का प्रयास करूंगा जब हम लोग ऑक्सीग्रीन देखने जाएंगे। रामा डैम को लग के हमारा ऑक्सीग्रीन फॉर्मूला प्रोजेक्ट है, तो रामा डैम के पास में काफ़ी बड़ा बोटिंग कोर्स भी आने वाला है। हॉर्स राइडिंग का भी सैंक्शन हो गया है, गोल्फ कोर्स का भी सैंक्शन हो गया है, उसके अलावा फिल्म सिटी का भी। आज डेवलपमेंट आने के पहले से ही हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि हम लोग जैसे लेआउट में प्रॉपर्टी परचेस करते हैं या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम लोग उस प्रॉपर्टी को यूज कर सके, तो यूजफुल प्रॉपर्टी हो। लकीली आज हमारा प्रोजेक्ट एम्ब्रोशिया फॉर्मूला प्रोजेक्ट डेवलप प्रोजेक्ट है, यूजफुल प्रोजेक्ट है। हम पहले दिन से ही इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हैं।
एम्ब्रोसिया फार्मूला प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे लिए स्टेटस ऑफ सिंबल है, हमारी खुद की एक अलग पहचान बनाता है। सो हम लोग अभी अंदर जाके भी देखेंगे प्रोजेक्ट को पूरा। अभी हम लोग गेट से अंदर जा रहे हैं। तो गेट के अंदर एंट्री करने के पहले हमको पूरा सैनिटाइज किया जाता है। हमारे जो गार्ड है उनको पूरा इंटीमेशन दिया गया है कि विदाउट किसी रेफरेंस किसी को भी यहाँ एंट्री नहीं दे रहे, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। किसी के भी पर्सनल प्रॉपर्टी में एंट्री करने के लिए हमको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ जैसे पिकनिक पर्पज कोई भी अचानक आ नहीं सकते और डायरेक्ट एंट्री करके पूरा प्रोजेक्ट विजिट नहीं कर सकते जब तक कि किसी का रेफरेंस नहीं मिलता। विदाउट रेफरेंस हमने यहाँ पे एंट्री वैसे भी रोके हुए है। एज अ विजिटर्स हमारे टीम के जो भी एग्जीक्यूटिव्स है, हमारे कंपनी के जो भी एग्जीक्यूटिव्स है उनके साथ में आ सकते हैं, या जिनके ऑलरेडी पहले से प्रॉपर्टी परचेस करके रखी है वो लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। एंड पूरे रिलेटेड पर्सन ही हमारे एम्ब्रोसिया फार्मूला प्रोजेक्ट में एंट्री किए जा सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि सैनिटाइजर वगैरह लेके सब गार्ड वगैरह रेडी है, पूरी कार सैनिटाइज की जाती है। हमारा फर्स्ट पेज बन के डेवलप हो चुका है, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। काफ़ी सारे वहाँ पे बंगलोज बन के रेडी है, 100 से अधिक बने हुए हैं बंगले, और भी कुछ बंगलों का काम चालू है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। हमारे फर्स्ट पेज में 11,000 स्क्वायर फीट, 15,000 स्क्वायर फीट और 22,000 स्क्वायर फीट इस तरीके की प्रॉपर्टी हमने डेवलप करके दिए है। ये हमारे एम्ब्रोसिया की फ्रंट एंट्री है, जिस रोड से अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। और आपको पता है कि विदर्भ के टेम्परेचर में इस ग्रीनरी को मेंटेन रखना यानी बहुत बड़ी सर्कस है। अपन सेकंड फेज का एक, जैसे मैंने एकड़ वाले जैसे बताया वहाँ की मैं आपको एक दो प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, वो अपन देख लेते हैं। हम लोग जब एंट्री करते तो एंट्री में हमारा फर्स्ट पेज ही आता है। एक बंगलो है जो सेकंड फेज में एकड़ वाली लैंड में डेवलप किया है। तो चलते चलते मैं एम्ब्रोसिया की डिटेल आपको दे रहा हूँ। एम्ब्रोसिया हमने जब शुरुआत की 2012 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक लग्जरियस प्रोजेक्ट बनाने का हमने एक प्लान किए, एक ड्रीम प्रोजेक्ट, एक सपनों का आशियाना, जहां हमारी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है सिटी में, एक हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है एक बिजनेस पर्पज या ऑफिस जो भी हमारा उस हिसाब से, और एक ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास में होनी चाहिए जो हमको एक रिलैक्सेशन दे सके, लग्जरियस प्रॉपर्टी जिसको हम सेकंड होम बोलते हैं, आउट हाउस। इस तरीके से हमने एक प्लान किए थे एम्ब्रोसिया का, और इसमें हम लोग सफल हुए। काफ़ी सारे सक्सेस हमको मिली है, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज की है। पूरा प्रोजेक्ट 305 एकड़ में डेवलप किया हुआ है। और अभी ऑक्सीग्रीन हमने जब स्टार्ट किए बैक साइड में, तो कंपनी का और प्लान चल रहा है कि एम्ब्रोसिया को 500 एकड़ बनाया जाए। तो बैक साइड में हम लोग फिर से 200 एकड़ लैंड परचेस करने का प्लान कर रहे हैं। एम्ब्रोसिया हमारा पूरा प्रोजेक्ट 500 एकड़ का बनने जा रहा है। एम्ब्रोसिया और ऑक्सीग्रीन दोनों प्रोजेक्ट के बीच में जो आउटर रिंग रोड जा रहा है, दोनों प्रोजेक्ट के बीच में 3 किलोमीटर का एक गैप आएगा। शुरुआत में हमने जब प्लान किए थे तो एम्ब्रोसिया में हमारा सिर्फ एक ही गेट रखने का प्लान था, फ्रंट एंट्री एंड एग्जिट गेट। लेकिन ऑक्सीग्रीन जब हमने शुरुआत की अभी अगस्त 2020 में, 5 अगस्त को हमने उसका भूमि पूजन किए थे। तो बैक साइड में भी अभी हम लोग एम्ब्रोसिया को गेट देने का प्लान किए हैं, 200 एकड़ लैंड बढ़ा के। हमने क्लब हाउस में एंट्री की है अभी, जो 10 एकड़ का हमारा कंप्लीट क्लब हाउस है, जिसमें हमारे क्लब हाउस की जो बिल्डिंग बनने जा रही है उसका अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया, ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग आपको बनती हुई दिख रही है, क्लब हाउस की इस बिल्डिंग के अंदर में हम लोग पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडोर रिक्रिएशन जैसा रहेगा, जैसे इस बिल्डिंग में क्लब हाउस में स्पा सेंटर, योगा सेंटर, नेचुरोपैथी सेंटर, जिम और इंडोर जैसे गेम होते,
टेबल टेनिस, चेस रूम, लूडो रूम, कैरम रूम, इस तरीके से काफ़ी सारे गेम जो होते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे गेम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अभी ये जितने भी गेम चालू है लेकिन हमने एक बंगलों के अंदर में रखे हैं। इसी बिल्डिंग के ऊपर में नियर अबाउट 80 रूम्स बन रहे हैं, सूट रूम्स, जो यहाँ जो लोग शादी प्रोग्राम वगैरह करेंगे उनके गेस्ट को रुकने के लिए जो गेस्ट रूम चाहिए होते हैं क्लब हाउस के अंदर में, तो 80 रूम्स यहाँ पे बन रहे हैं। वाइट कलर का पेंट किया हुआ जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है, ये 4000 स्क्वायर फीट का हॉल है। इसके अलावा और 2 बड़े बड़े हॉल बन रहे हैं 8000 स्क्वायर फीट के। उन हॉल के ऊपर में भी सूट रूम्स रहेंगे, होटल्स रूम जो होते हैं गेस्ट को रुकने के लिए। ये आर्टिफिशियल लेक हम लोग अभी देखेंगे। क्लब हाउस में हमारा आर्टिफिशियल लेक है। जैसे हम लोग एक लॉन में अभी यहाँ खड़े हैं जहाँ से हम लोग वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, और लेक के उस साइड में 2 और बड़े बड़े लॉन बन रहे हैं प्रोग्राम के हिसाब से, क्योंकि इतने बड़े बड़े यहाँ पे जब फैमिलीज रहेंगे उनको प्रोग्राम करने के लिए बड़े लॉन की, बड़े हॉल की आवश्यकता रहेंगी। इसलिए हमने ये हॉल भी बनाया है। अभी और 8000 स्क्वायर फीट के हमारे दूसरे हॉल बनने जा रहे हैं। फुल्ली कमर्शियल नहीं किए हैं, फुल्ली कमर्शियल इन द सेंस कि एक ऐसा पिकनिक स्पॉट बनाने का प्रयास नहीं किया हमने, क्योंकि ये कंप्लीट प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जिन भी लोगों को प्रॉपर्टी परचेस करना है आएंगे यहाँ, पूरे प्लानिंग के साथ में प्रॉपर्टी परचेस करेंगे। अभी हमारा जो फर्स्ट फेज है ऑलमोस्ट सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। इसमें अभी कुछ ज़्यादा यूनिट नहीं बचे हैं। अभी हमारा जो भी प्रमोशन चल रहा है, ऑक्सीग्रीन का भी साथ में प्रमोशन चल रहा है। ये 4000 स्क्वायर फीट का हॉल है, कंप्लीट एसी और फैन वगैरह सब, लाइटिंग वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ये पार्टी लॉन, हम लोग लॉन के अंदर से जा रहे। इधर थोड़ा कैमरा दिखाएंगे। ये एक बंगलो बना हुआ आपको दिख रहा है। इस तरीके से इंडिपेंडेंट बंगलो हमने बना के दिए हैं 15000 स्क्वायर फीट, 11000 स्क्वायर फीट और 22000 स्क्वायर फीट में। 3 टाइप के हमने यूनिट प्लान किए हैं, एसेंस, अरोमा एंड फ्रेग्रेंस। ये रेस्टोरेंट है, 3 का सेट जो रखा हुआ। ये रेस्टोरेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा ये वाले बिल्डिंग में जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिख रहा है आपको। यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों किचन अलग अलग रहेंगे। उस साइड में जो बड़ा हॉल बन रहा है वो रेस्टोरेंट का हॉल रहेगा, जिसमें एक और एक्स्ट्रा बार का भी प्रावधान है। ये जो बार है ये परमिटेड बार है। यहाँ और एक बार बनने वाला है। तो ये रेस्टोरेंट बाद में जो 3 सेट वाला रेस्टोरेंट आपको दिख रहा है ये डिमोलिश हो जाएगा। ये रेस्टोरेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, वेज और नॉन वेज का दोनों अलग अलग किचन के साथ में। अपन बार के अंदर एंट्री करके अपन बार का भी देख लेते हैं। एक बंगलो देखने जा रहे हैं, बी टाइप बंगलो है। जैसे मैंने बताया था ABC, A यानी एसेंस, B टाइप यानी हमारा अरोमा और C टाइप यानी फ्रेग्रेंस। ऐसे 3 टाइप के हमने बंगलो डिजाइन किए हैं। सबका आउट एलिवेशन सेम है। एसेंस, अरोमा, फ्रेग्रेंस में सिर्फ लैंड का जो साइज है, यूनिट साइज है, प्लॉट साइज है, वो थोड़ा चेंज हुआ है। जैसे एसेंस में 22000 स्क्वायर फीट के ऊपर है, अरोमा में 15000 स्क्वायर फीट के ऊपर है। जैसे अब हम लोग अभी बी टाइप का यानी अरोमा वाला बंगलो देखने जा रहे हैं। और फ्रेग्रेंस में 11000 स्क्वायर फीट के, यानी 11000 स्क्वायर फीट से हमने स्टार्टिंग किए हैं। 11000 स्क्वायर फीट वाला अभी मैं एक बंगलो आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में। ये हम लोग 15000 स्क्वायर फीट वाला लैंड देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपको जो फेंसिंग दिख रहा है पूरा ट्री कट फेंसिंग दिख रहा है। यानी बंगलो का जो प्लॉट है उसके प्लॉट के चारों तरफ में हमने जो फेंसिंग किया है, सीमेंट कंक्रीट का या ईंटे का किसी भी प्रकार का वॉल कंपाउंड नहीं किया है, सिर्फ ट्री कवर्ड वॉल कंपाउंड किया है, ताकि हमारा जो थीम है ग्रीनरी ये मेंटेन रह सके। कि यहाँ हम लोग यदि ज़्यादा सीमेंट कंक्रीट वर्क किए रहते तो वो टाउनशिप का लुक आ गया रहता, वही सीमेंट कंक्रीट का जंगल बन गया रहता और ग्रीनरी का मज़ा नहीं आया रहता। इसीलिए हमने सिर्फ प्रोजेक्ट को चारों तरफ से वॉल कंपाउंड दिए है। बाकी इंडिपेंडेंट जो प्रॉपर्टी है उनको हमने ट्री कवर्ड से ही किए हैं।
बंगलो के अंदर हम देख पा रहे हैं इंटीरियर जो है फर्नीचर वर्क कस्टमर अपने चॉइस से अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमने जो भी कॉस्ट बताए हैं उस कॉस्ट में हमने फर्नीचर इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि फर्नीचर एंडलेस टेस्ट है। इसका कितना भी हम लोग डेकोरेशन करें ख़त्म नहीं होता है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, हर किसी का फर्नीचर बनाने का अपना एक अलग तरीका होता है, इसीलिए हमने फर्नीचर हमारे तरफ में नहीं रखे। हाँ, हम लोग बना के दे सकते हैं, उसका कॉस्ट अलग से हमको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग पूरा कंप्लीट पेंटिंग करके दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया है कि हमारे प्रॉपर्टी के अंदर में डिफरेंट टाइप के हमने एमिनिटीज हमने प्लान किए हैं। अनपैरेलल एमिनिटीज है। जैसे अभी हम लोग क्लब हाउस गए थे, 10 एकड़ का हमने क्लब हाउस देखे, जहाँ पे मैंने बताया कि पूरा इंडोर वहाँ पे रिक्रिएशन रहेगा। वहाँ पे आर्टिफिशियल लेक बनाए हैं। उसके अलावा अभी हम लोग रिक्रिएशन एरिया तरफ में भी जाने वाले हैं, जो 5 एकड़ का हमारा रिक्रिएशन है। अभी हम लोग वाटर पार्क के पास में आए। मैं वाटर पार्क दिखाने के पहले मैं आपको और कुछ जैसे बंगलों का कुछ एलिवेशन दिखा देता हूँ। आउट एलिवेशन इस तरीके से बंगलो। अभी हम लोग जिस गेट के सामने अभी खड़े हैं, ये 11,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है। 11,000 स्क्वायर फीट में ऐसे कॉर्नर पे एक बंगलो बनाया है, बाकी चारों तरफ से लॉन डेवलप करके दिए हैं। उसके साथ में हमने चारों तरफ से ट्री कॉर्ड वॉल कॉम्पाउंड करके दिए हैं, एक गेट बना के दिए हैं, और कस्टमर के चॉइस के अनुसार उनको जिस तरीके के प्लांटेशन चाहिए वो अलग अलग टाइप के प्लांटेशन भी लगाए जा सकते हैं। फ्रूट प्लांट में भी उनको जैसे जो कुछ प्लांटेशन पता है कस्टमर को, वो प्लांटेशन भी हमको लगा के मांग सकते हैं। उसका 1 से 1.5 एकड़ में हमारा ये वाटर पार्क बना है। इस तरीके की अनपैरेलल हमने डिफरेंट टाइप के एमिनिटीज बना है, जो यहाँ पे जो बंगलो परचेस करने वाले हैं उन बंगलो ओनर्स के लिए। हमारे पास में भी 2 टाइप का मेंबरशिप है, एक 5 साल की मेंबरशिप और एक लाइफ टाइम मेंबरशिप। लाइफ टाइम मेंबरशिप हमको परचेस करने के लिए हमको 3 लाख पे करने होते हैं, जहां हम लोग लाइफ टाइम यानी पूरा कंप्लीट लाइफ टाइम मेंबरशिप ले रहे हैं फैमिली के 5 मेंबर के साथ में। और हमको यदि सिर्फ 5 साल की मेंबरशिप लेनी है तो फैमिली के 4 मेंबर के साथ में हम लोग 5 साल की मेंबरशिप 1 लाख ले सकते हैं। अभी हमने 1 लाख की जो 5 साल की मेंबरशिप उसको हमने फ़िलहाल स्किप कर दिए है, क्योंकि हमने अभी एम्ब्रोसिया के साथ में जो ऑक्सीग्रीन फार्मूला प्रोजेक्ट शुरू की, तो उसमें हम लोग 12 साल की मेंबरशिप वैसे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ऑक्सीग्रीन के साथ में 12 साल की मेंबरशिप ले सकते हैं। अभी मैं आपको ये जो बंगलो दिखा रहा हूँ ये 22,000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें फ्रूट प्लांट, फ्लावर प्लांट, किचन गार्डन और सभी प्रकार के प्लांटेशन यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि हम लोग आउटडोर गेम जोन यानी हमारे रिक्रिएशन एरिया की तरफ में आ रहे हैं, तो अभी हम लोग हमारे आउटडोर गेम जोन रिक्रिएशन एरिया की तरफ में आए हैं। जैसे आप देख रहे हैं बास्केटबॉल कोर्स है, उसके अलावा उस साइड में प्रैक्टिस गोल्फ कोर्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों का खेलने का टॉय ट्रेन मैं दिखा रहा हूँ आपको। हमारे बैक साइड में आप कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बंगलो जो दिख रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि 100 से अधिक हमारे बंगलो बन के रेडी है। बाकी पोजीशन तो हमने काफ़ी सारे लोगों को दिए हैं। ये हम लोग फर्स्ट पेज में है। फर्स्ट पेज में हमारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, जिसमें कुछ बंगलो भी बन रहे हैं, कुछ बंगलो बन के रेडी है। आने वाले दिनों यही हमारा फ्रंट साइड बन सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एम्ब्रोसिया और ऑक्सीग्रीन दोनों प्रोजेक्ट के बीच में से जो आउटर रिंग रोड जा रहा है, ये इधर सामने से ही जा रहा है। जो कार रखी उसके थोड़ा सामने मैं आपको दिखा दूंगा वो लोकेशन, वहीं से आउटर रिंग रोड जा रहा है। तो हम लोग इस साइड में भी एक मेन गेट देने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग एक सर्वधर्म समभाव का टेम्पल भी बनाने का प्लान कर रहे हैं। इधर प्रैक्टिस गोल्फ कोर्स हमारा रहेगा और ये कंप्लीट 5 एकड़ का हमारा रिक्रिएशन एरिया है, यानी आउटडोर गेम एरिया है। इस साइड में हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी
जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है ऑक्सीग्रीन फार्मूला प्रोजेक्ट, उसका मैं लोकेशन एमरोशिया से ही आपको दिखा रहा हूँ। बाद में हम लोग स्पॉट पे जाके भी उसको देख लेंगे, समझ लेंगे। और ऑक्सीग्रीन में अपने क्या बेनिफिट्स है वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इनकम पर्पज यानी हमने किस तरीके से उसको इनकम पर्पज प्लान की है वो भी हम लोग वहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ये हमने झिकझैक टाइप का कुछ लोकेशन बनाया है जिसमें हम लोग एटीवी राइडिंग के लिए ट्रैक बनाए, एटीवी राइडिंग ट्रैक। उसके अलावा बच्चों के लिए साइकिलिंग, एटीवी राइडिंग, उस साइड में हमारा प्रैक्टिस गोल्फ कोर्स रहेगा। और भी काफ़ी सारे गेम हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के, जैसे कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उनके कुछ आइडियाज हमारे काम में आएंगी। उस हिसाब से हम लोग काफ़ी सारे गेम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये जो आपको दिखा पा रहा हूँ मैं, वो चिमनी दिख रहा है, वो पूर्ति शुगर मिल है। उसके बाजू में जो वाटर लेवल यदि मोबाइल वीडियो में यदि दिख पा रही है तो वो जो वाटर लेवल दिख रहा है वाइट कलर का, जो वो रामा डैम है। उस रामा डैम के पास में ही हमको जाना है। रामा डैम, वो जो पूर्ति शुगर मिल है उसके बाजू में रामा डैम है और उसी के बाजू में हमारा ऑक्सीग्रीन फार्मूला प्रोजेक्ट है। तो ऑक्सीग्रीन फार्मूला का फ्रंट साइड और ये एमरोशिया का बैक साइड, दोनों के बीच में से ही वो आउटर रिंग रोड जा रहा है, जो मैं आपको इस फोटोग्राफ के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोनों प्रोजेक्ट के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ऑक्सीग्रीन नहीं जा सकते, इसलिए एमरोशिया की जो हमारा फ्रंट गेट बन के रेडी है उस गेट से हम लोग बाहर निकल के ऑक्सीग्रीन जाएंगे। ऑक्सीग्रीन की पूरी प्रॉपर्टी देखेंगे। ऑक्सीग्रीन हमारी 102 एकड़ की लैंड है, जिसमें हमने फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ऐसे 3 फेज बनाए हैं, जिसमें पहला और दूसरा फेज हमारा कंप्लीट सोल्ड आउट है। जो हमारे 10 एकड़ 11 एकड़ के एक फेज वहाँ पे बन रहे हैं, जो मैं स्पॉट पे ही आपको दिखा के वहाँ की और डिटेल आपको बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा एमरोशिया फार्मूला प्रोजेक्ट फिलहाल 305 एकड़ में बना हुआ है। अभी हम लोग 305 एकड़ के बैक साइड में बॉर्डर एरिया में आ चुके हैं। जैसे और हम लोग ऑक्सीग्रीन के कारण बैक साइड का एरिया फिर से 200 एकड़ इधर बढ़ा रहे हैं और 200 एकड़ जैसे ही बढ़ाएंगे हम लोग जो आउटर रिंग रोड है उसके आसपास चले जाएंगे। यानी हमको जो बाहर जो एडिशनल एक गेट देने का जो प्लान है वो हम लोग आउटर रिंग रोड के पास में दे सके, आउटर रिंग रोड क्रॉस करके हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीग्रीन में जा सके। तो यही से ही ये जो आपको डिप जो दिख रहा है, यहीं पे हम लोग 200 एकड़ की लैंड प्लान कर रहे हैं ऑक्सीग्रीन के पास में जाने के लिए। ओके, अभी हम लोग जा रहे हैं ऑक्सीग्रीन की तरफ में। अभी हम लोग एमरोशिया गेट से बाहर निकल रहे हैं और ऑक्सीग्रीन की तरफ में जा रहे हैं। जो हमारा ऑक्सीग्रीन फार्मूला प्रोजेक्ट जो टीकूट प्लांटेशन के साथ में हमने जो डेवलप किया है, जिसकी डिटेल मैं स्पॉट पे जाके आपको अभी जो बताने वाला हूँ। ऑक्सीग्रीन की तरफ में हम लोग निकले। एमरोशिया का ये एक बार लोगो दिखा दो। एमरोशिया ये जो है मौजा सोनेगांव में आता है, बाजू में ही सोनेगांव है। और ऑक्सीग्रीन फार्मूला प्रोजेक्ट ये हमारा मौजा किनाल माकड़ी में आ रहा है। तो अभी हम लोग मौजा सोनेगांव से निकल के मौजा किनाल माकड़ी की तरफ जा रहे हैं, जो वाटर लेवल रामा डैम के एकदम पास में है। रामा गांव है। इस रामा गांव के कारण वो जो रामा डैम है उसको रामा डैम बोला जाता है। एक्चुअली गूगल मैप पे हम लोग यदि सर्च करते तो वो वडगांव धरण के नाम से भी हमको देखने को मिलता है। उस वडगांव धरण भी बोला जाता है और रामा डैम भी बोला जाता है। और ये जो रोड दिख रहा है हमको, ये बेला के तरफ में जा रहा है। यहाँ से बेला जाया जा सकता है पूर्ति शुगर मिल के तरफ में।
और ये जो सीधा रोड जा रही है अभी, ये जो सीधा रोड रामा डैम के ऊपर गया है, रामा डैम की जो डैम बना है वहाँ पे पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बन के रेडी है, वहाँ गया ये सीधा रोड। ये हम लोग अभी लेफ्ट टर्न ले रहे हैं यहाँ से किन्हाल माकड़ी, यानी हमारे ऑक्सीग्रीन फॉर्मूला प्रोजेक्ट की तरफ जाने के लिए। अभी जब हमने प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी अगस्त में, तो अगस्त में यहाँ पे रोड नहीं बना था, यानी पूरी कच्ची सड़क थी, कच्चा रूट था ये। अभी जब हमने अगस्त में प्रोजेक्ट की शुरुआत की, उसके बाद में हमने कुछ रिक्वेस्ट वगैरह किए और रोड फास्ट बनाने के लिए बोले, तो इससे गांव के लोगों को भी एक अच्छा फ़ायदा हुआ है कि उनको भी एक अच्छा बढ़िया पक्का रोड मिल रहा है। यानी रोड वैसे भी सैंक्शन था लेकिन जल्दी बनवाया गया ये रोड। अभी हम लोग पहुंच गए हैं हमारे ऑक्सीग्रीन फार्म प्रोजेक्ट में, जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है एमरोशिया के बाद में। अभी हमने इसको जो स्टार्ट किया ऑक्सीग्रीन फार्म प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत हमने की है 2020 5 अगस्त 2020 को हमने जब यहाँ पे भूमि पूजन किए। तो आपको ये जो वीडियो के साथ में मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, तो देख रहे हैं कि यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। सब यहाँ पे हमने सोयाबीन लगाए हुए थे, सोयाबीन की फसल को हमने काटने चालू था। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीने हमारे काम नहीं आया क्योंकि बारिश कंटिन्यू थी। उस समय बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो हमारे हाथ में नवंबर महीने से ही हमने काम स्टार्ट किए। तो जो कुछ भी आपको ये जो डेवलपमेंट दिख रहा है इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हो, ये नवंबर महीने से स्टार्ट किया हुआ डेवलपमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीग्रीन फार्मूला प्रोजेक्ट में हम लोग दे रहे हैं फ्रंट एंट्री गेट। यहाँ पे एक फ्रंट एंट्री गेट बन रहा है, जैसे एमरोशिया का एक गेट बना हुआ है आकर्षित, वैसे ही यहाँ पे काफ़ी सुंदर एक एंट्री गेट बन रहा है, जो मैं एनिमेटेड वीडियो हमने बनाया है उसके माध्यम से मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरीके का गेट बनेगा। उसके अलावा फ्रंट पूरा वॉल कंपाउंड बन रहा है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वॉल कंपाउंड आपको दिख रहा है। और चारों तरफ से बारबेट फेंसिंग रहेगा। 102 एकड़ की फिलहाल हमारे पास में ये प्रॉपर्टी है, इसको भी हम लोग एक्सटेंड करने जा रहे हैं। 500-600 एकड़ तक के हम लोग इसको बढ़ाएंगे। फिलहाल 102 एकड़ की प्रॉपर्टी अपने पास में रजिस्टर्ड है, रेडी टू रजिस्ट्री लैंड है। साथ में भी इंटरनल रोड है, ये पूरे 25 फुट के रोड रहने वाले हैं। कुछ रोड हमारे बड़े बड़े जो मेन रोड है वो 40 फुट के रहेंगे। जैसे एंट्री से हमारा जो शुरुआत वाला जो रोड है ये 40 फुट का रोड है, बाकी सभी रोड 25 फीट के रोड है। तो अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। 102 एकड़ की लैंड का ये मैं एक फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से ये पूरा प्रॉपर्टी रहेगा हमारा 102 एकड़ का, जिसमें हमने 3 फेज बनाए हैं। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज, यानी पहला और दूसरा फेज हमारा कंप्लीट सेल आउट है, जिसमें एक भी यूनिट अभी बचे नहीं है। अभी जो भी यूनिट है अभी हमारे पास में थर्ड फेज में है। थर्ड फेज में भी हमारे प्लांटेशन हुए हैं। तो टिश्यू कल्चर प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी वनस्पति पे किया जा सकता है। हमने सागवान पे किया है। तो मैं टिश्यू कल्चर के बारे में शॉर्ट में बताऊँ आपको कि टिश्यू कल्चर एक ऐसी प्रोसेस है, जिस भी प्लांटेशन पे या जिस भी वनस्पति पे हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं, तो सबसे पहले उस प्लांट का, उस पौधे का, उस वनस्पति का जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो बढ़ जाता है, यानी वो रोग मुक्त होता है। टिश्यू कल्चर किए हुए जितने भी प्लांटेशन होते हैं उनकी ग्रोथ फास्ट होती है और उनसे मिलने वाला जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा होता है, अधिक मात्रा में होता है। जो हाइब्रिड प्लांटेशन होते हैं या ट्रेडिशनल प्लांटेशन होते हैं उनके तुलना में टिश्यू कल्चर प्रोसेस किए हुए प्लांटेशन से मिलने वाला जो उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। उससे मिलने वाला जो उत्पादन है वो बिल्कुल एक सेम रहता है, सरीका रहता है, यानी छोटा बड़ा नहीं रहता है, आड़ा टेढ़ा नहीं रहता है, एकदम सीधा सीधा रहता है। अभी मार्केट में जो भी फ्रूट हमको देखने को मिल रहे हैं, हम लोग जो ले रहे हैं मार्केट से, वो टिश्यू कल्चर प्रोसेस किए हुए फ्रूट है। एक तो रोग मुक्त है, दूसरा कि उनकी ग्रोथ फास्ट है, एक सरीके हमको मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमने सागवान के ऊपर में टिश्यू कल्चर प्रोसेस किए है। तो सागवान के ऊपर में टिश्यू कल्चर प्रोसेस करने के पीछे का भी रीज़न ये है कि मान लो हम लोग यहाँ पे फ्रूट लगाए रहते या कुछ फूलों के प्लांटेशन लगा रहे थे या और भी कुछ चीज़ें लगाए रहते, तो वो अकाउंटिंग के लिए उतना इजी नहीं गया रहता। आज सागवान ही एक ऐसा
प्लांटेशन है जो अकाउंट के लिए हमको इजी जाता है, क्योंकि इसका जो उत्पादन होता है वो सिर्फ एक बार लगाओ और उसके बाद में 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जो भी हम लोग टाइम ड्यूरेशन लेते हैं उतने साल के टाइम ड्यूरेशन के बाद में डायरेक्ट उसको कटिंग कर दिया जाता है और उसका उत्पादन हमको मिलता है। तो अकाउंटिंग के लिए इजी जाता है। हम लोग मान के चलो फूलों की या फलों की खेती किए रहते तो उसका जो भी साल में एक बार 2 बार उसका जो भी उत्पादन आता है तो उसका हिसाब अलग से रखना पड़ता कि सागवान ये गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अंतर्गत ही उसका कटिंग होता है, उसको 7/12 पे भी चढ़ाया जाता है और उसके बाद में उसका जब हम लोग कटिंग करते हैं तो उसका पूरा गोलाई जो है वो काउंटिंग होती है और उसमें नंबरिंग होती है, टीपी नंबर जो बोलते हैं टीपी नंबर दिया जाता है और कितना बड़ा प्लांट है ये सारी की सारी चीज़ें लिखी जाती है। तो मैं ये 3 टाइप के प्लांटेशन आपको भी बता रहा हूँ। आप ये जो साइड में वीडियो के साथ में आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं ये है ट्रेडिशनल प्लांट। ये जो फोटो में आपको दिख रहा है ट्रेडिशनल प्लांट है जो 40 साल लगते हैं इसकी ग्रोथ होने के लिए और कटिंग करने के लिए, और इसमें से जो मिलने वाला उत्पादन है हार्डली 15 से 20% ही मिलता है, बाकी सब वेस्टेज जाता है, जलाऊ में ही जाता है, क्योंकि इसमें ब्रांचेस बहुत सारी आती है, आड़ा टेढ़ा डेवलप होता है और ये नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। यानी बारिश का जब पानी आता है 3 से 4 महीने का तभी ही इसको पानी मिलता है, इसलिए इसको 40 साल लगते हैं। आज से कुछ साल पहले जब इसी सागवान के ऊपर एक प्रोसेस की गई उसको हाइब्रिड बनाया गया, ये मैं फोटो में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ये हाइब्रिड सागवान है। हाइब्रिड सागवान के बेनिफिट अच्छे हैं ट्रेडिशनल सागवान के तुलना में, क्योंकि ये सीधा जा रहा है, इसमें ब्रांचेस आ रहे, लेकिन ट्रेडिशनल जो सागवान है, ट्रेडिशनल सागवान जो है इसमें ब्रांचेस काफ़ी सारे आ रहे हैं। हाइब्रिड में क्या है सीधा तो जा रहा है लेकिन इसमें भी ब्रांचेस आ रहे हैं, तो ब्रांचेस आने की वजह से ये भी 40% या 30% ही यूज में आ रहा है, क्योंकि ब्रांचेस आने की वजह से इसमें गठाने आती है, नॉट्स आती है, और नॉट्स आया हुआ जो सागवान है वो उसकी मार्केट में जो सेल वैल्यू है वो बहुत कम आती है, यानी उसमें उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलता। इसीलिए आज हमने जो सागवान लगाए हैं वो टिश्यू कल्चर प्रोसेस किया हुआ सागवान लगा है। जैसे कि मैंने अभी शुरू में आपको बताया है कि टिश्यू कल्चर की वैशिष्ट ये होती है कि ये सीधा जाता है। अभी आप देख रहे हो दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टिश्यू कल्चर जो सागवान है ये सीधा सीधा जाता है, साथ में इसमें एक भी ब्रांचेस नहीं आती, ये पूरा का पूरा झाड़ यूज में आता है, इसमें एक यानी वेस्टेज बिल्कुल नहीं निकलता, ये कंप्लीट प्लांट हमको यूज में आता है। इसीलिए हमने टिश्यू कल्चर सागवान चुने हैं। अकाउंटिंग के लिए भी इजी आ रहा है, इसका उत्पादन भी अच्छा खासा मिल रहा है। हाइब्रिड सागवान जो होता है उसको 25 साल लगते हैं ग्रोथ करने के लिए, ट्रेडिशनल सागवान जो है उसको 40 साल लगते हैं ग्रोथ करने के लिए, और टिश्यू कल्चर जो सागवान है वो 8, 9, 10 साल में ही इसका बेनिफिट हमको मिलता है। लेकिन हम लोग जिनके साथ में एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिनको हम लोग प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं, उन कस्टमर के साथ में हम लोग 12 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं। 12 साल में हम इसका कटिंग करेंगे। जिस दिन हमने प्लांटेशन लगाए है उस दिन से हम उसके 12 साल काउंट कर रहे हैं। चाहे प्रॉपर्टी आप आज परचेस करें, कल परचेस करें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या साल भर बाद में भी परचेस करेंगे, लेकिन आपने जो यूनिट चूज़ किया है, जो प्लॉट आपने परचेस किए हैं, उसमें कौन से तारीख को प्लांटेशन लगे थे उस दिन से हम लोग 12 साल काउंट करते हैं। उसी के हिसाब से आपका एग्रीमेंट बनाया जाएगा। मान के चलते हैं कि अभी हमने यहाँ पे जो प्लांटेशन लगाए हैं, लेकिन आप आज से 2 साल बाद में इसको परचेस करेंगे तो आपका जो एग्रीमेंट बनेगा 10 साल का बनेगा, क्योंकि प्लांटेशन की जो एज है 12 साल की हो चुकी रहेंगी। 10 साल का वो एग्रीमेंट और आज से हमने लगाए, तो यानी 2 साल बाद में भी आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आपको 10 साल का ही एग्रीमेंट मिलेगा, 12 साल का एग्रीमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आपने जब परचेस किए हो उस समय वहाँ पे प्लांटेशन लगने को है और आपने परचेस करने के बाद में प्लांटेशन लगते हैं, तो उस समय प्लांटेशन लगने के बाद से ही एग्रीमेंट बनता है 12 साल का। इस तरीके से और भी आपको कुछ डिटेल जैसे समझना हो तो आप मेरे को ये स्क्रीन पे आने वाले जो नंबर दिख रहे हैं आपको, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो। मैं मेरा भी नंबर दे रहा हूँ, मेरे टीम के संदीप जी है, विनोद जी है, इनके भी नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इनके साथ में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमने इसकी जो शुरुआत किए थे, मैंने जैसे बताया था कि 5 अगस्त 2020 को हमने इसकी भूमि पूजन किए थे। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहीं पे हम लोगों ने इसका भूमि पूजन किए थे। मैं कुछ फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ आपको, देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी डेवलप नहीं था, पूरा यहाँ पे सोयाबीन लगा हुआ था।
बारिश के कारण, मैं और रिपीट कर रहा हूँ कि बारिश के कारण अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीना हमारे काम में नहीं आया। जो कुछ भी आपको ये जो डेवलपमेंट दिख रहा है, ये नवंबर महीने से स्टार्ट किया हुआ डेवलपमेंट है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन आपको ये जो दिख रहा है, ये हम लोग ऑफिस के लिए बना रहे हैं। ये प्लॉट नंबर 1 में बन रहा है हमारा ऑफिस। ये सीधा जो रोड दिख रहा है आपको, ये 40 फुट का रोड है। ये सीधा सीधा रोड रामा डैम तक के जा रहा है। आपको वीडियो में भी दिख पा रहा है, वो रामा डैम का वाटर लेवल आपको पानी दिख रहा है, पूरा रामा डैम का पानी है वो। और उधर हमारा सेकंड फेज भी बना हुआ है। 10 एकड़ 11 एकड़ में हमने एक एक फेज बनाया है। मेंटेनेंस के लिए इजी जा सके इसलिए हमने 10-10 एकड़ 11-11 एकड़ के हमने फेज बनाए हैं। अभी मैं आपको प्लांटेशन की एज बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं, ये थोड़ा नज़दीक वीडियो कर लेते हैं अपन। ये हमारे फर्स्ट पेज में अभी हम लोग खड़े हैं। इनको हमने फरवरी महीने में लगाए थे ये प्लांटेशन को। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने की ग्रोथ है। 3 महीने की ग्रोथ आप देख रहे हो। 3 फीट के आसपास गए हैं, कुछ 2 फीट बने, कुछ 3 फीट बने हैं। और इसके पहले मैं और आपको दिखाता हूँ। ये जो प्लांटेशन प्लॉट नंबर 1 में हमने लगाया है, ये हमने 10 मार्च को लगाया है। यानी अप्रैल महीना इसमें कंप्लीट गया। 1 महीना, 1 से 1.5 महीने की ये ग्रोथ है। 1-1.5-2 महीना कुछ भी इसका ग्रोथ नहीं दिखता। उसके बाद में इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती कि हम हर महीने इसकी ग्रोथ काउंट कर सकते हैं। मैं अभी ये बड़े प्लांट दिखा रहा हूँ। मैं किसी एक पेड़ के पास में खड़ा होके भी दिखाता हूँ आपको। ये हमने नवंबर एंड में लगाए थे, यानी नवंबर 2020 में हमने लगाए थे। और आज 18 मई को आज ये वीडियो बन रही है। नवंबर एंड में लगाए थे, तो हम दिसंबर से काउंट करते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने कंप्लीट हुए हैं। 5 महीने में हम लोग ग्रोथ देख पा रहे हैं। 6 फीट के ऊपर इसकी हाइट गई है। और ट्रेडिशनल प्लांट की इतनी ग्रोथ नहीं होती, हाइब्रिड प्लांट की इतनी ग्रोथ नहीं होती। ये सिर्फ संभव है, सिर्फ टिश्यू कल्चर में ही संभव है। हम लोग नज़दीक से देख पा रहे हैं, इनमें ब्रांचेस नहीं है। ये जब छोटे रहते, इनकी पत्तियां बड़े बड़े रहते, जब ये सीधे बड़े हो जाएंगे, 1 साल बाद में इनकी सबकी जो हाइट रहेंगी वो 15 से 20 फीट के ऊपर हाइट रहेंगी इनकी सबकी। आप नज़दीक से देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा देख पा रहे हैं हम लोग। इमेजिन करिए कि ये इतना सुंदर फॉरेस्ट डेवलप हुआ रहेगा, इसके बीच में हमारा खुद का एक बंगलो रहेगा। जैसे अमरोसिया में मैंने आपको अभी दिखाया है कि अमरोसिया में हम लोग देखे हैं कि हमने डिफरेंट टाइप के प्लांटेशन लगाया है। वहाँ का एक भी प्लांटेशन हमको बेनिफिट नहीं दे रहा है। हमने इसके बावजूद हमने उसको प्रॉपर मेंटेन किए हैं, यानी कंटिन्यू पानी प्रोवाइड किए हैं, कंटिन्यू उसको चाहिए जो भी खाद देना पड़ता है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड किए, मेंटेन रखे हैं। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हमने तो पूरा सागवान के झाड़ लगाए हैं, यानी वो भी टिश्यू कल्चर प्रोसेस सागवान। तो इसको तो हम बेनिफिट के लिए लगाया है, क्योंकि इसमें से मिलने वाला जो उत्पादन है इसका 70% प्रॉफिट प्लॉट होल्डर को दे रहे हैं और 30% प्रॉफिट हम कंपनी खुद रख रहे हैं। तो जब हमको 30% प्रॉफिट यहाँ से रखना है तो हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कितना ध्यान देने वाले हैं। जबकि हमको अमरोसिया, जैसे मैंने बताया कि अमरोसिया का हमारा एक भी प्लांटेशन इनकम वाला नहीं है, उसके बावजूद हमने उसको प्रॉपर मेंटेन रखे हैं। ये 4 महीने की ग्रोथ है इनकी। मैं आपको एक और नज़ारा दिखा रहा हूँ। इधर पास में कैमरा लेंगे आप। ये वाला प्लॉट हम लोग देख रहे हैं, ये फर्स्ट पेज का। ये 11,000 स्क्वायर फीट का हमारा यूनिट है, जहाँ पे हमने ये 2,000 स्क्वायर फीट की जगह छोड़े हैं बंगलो बनाने के लिए, जहाँ पे हम लोग गार्डन बना सकते हैं, एक छोटा सा कार पार्किंग और एक 2 BHK या 1 BHK हम लोग यहाँ पे बंगलो बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा बंगलो बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमने यहाँ पे बंगलो बनाने के लिए जो बताए हैं, यहाँ पे हमने डिज़ाइन कोई कंपलसरी नहीं रखे हैं। आप चाहे तो अपने तरीके से जो भी डिज़ाइन बनाना है बना सकते हैं, अदरवाइज आपको बंगलो नहीं भी बनाना है तो मत बनाइए, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रखे हैं सिर्फ इनकम पर्पज रखे हैं। टिश्यू कल्चर सागवान लगाए हैं, इनकम के तुलना में ही लगाए हैं। ये मौजा किनाल माकड़ी है। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है किनाल माकड़ी के पास में आती है, और ये जो किनाल माकड़ी जो गांव है ये रिहैबिलिटेशन है, यानी पुनर्वसन हुआ वाला गांव है। ये रामा डैम के पानी के पास में था पहले, वहाँ पानी
भरने वाला था और गांव में आने वाला था पानी, क्योंकि जब डैम बना तो वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ गई थी। इसीलिए उस गांव को यहाँ पे पुनर्वसन के लिए इस साइड में जगह दी गई है, किनाल मकड़ी गांव को। तो हमको एक चीज़ से और विश्वास हो रहा है कि जहाँ पे पुनर्वसन वाली जगह मिली है उसके बाजू में ही यदि मेरी प्रॉपर्टी है, यानी हमारी प्रॉपर्टी है, तो डेफिनेटली ये सुरक्षित स्पॉट पे है। यहाँ कोई पानी का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ये सुरक्षित एरिया है और बाजू में गांव होने की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट भी फास्ट आना है। इसके बावजूद हम लोग खुद पर्सनली जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो अलग, जो गांव के द्वारा आएगा वो अलग। और ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये हमको इंजॉयमेंट भी देंगी, इनकम भी देंगी। अभी हम समझते हैं अदर प्रॉपर्टी के बारे में, चलते चलते हम लोग वीडियो भी देखते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में भी समझते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं आपको प्रॉपर्टी आपको बताने का प्रयास करूँगा कि हमने अमरोसिया में और ऑक्सीग्रीन में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अभी हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। तो देखिए कि हमने प्लॉट में परचेस किए होंगे काफ़ी बार, फ्लैट स्कीम में परचेस किए होंगे काफ़ी बार, एग्रीकल्चर लैंड भी हमने परचेस किए होंगे, लेकिन एक सवाल रहता है कि खुद के लिए क्या, खुद के इंजॉयमेंट के लिए क्या, खुद का एक सपना रहता है, खुद की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमको लेविश लाइफस्टाइल दे सके। उसका जवाब मिलता है हमको अमरोसिया में। खुद के लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमको डे वन से यूज करने को मिल सके। होता क्या हमने कि हमने लेआउट में भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, इन्वेस्टमेंट की तुलना में। तो हम 15 साल 20 साल के लिए हमने इन्वेस्ट करके रखे हैं और 15 साल 20 साल बाद में हमको बेचना है, तब हमको उसका फ़ायदा होता है। लेकिन 15 से 20 साल तक के जब तक कि हमारे पास में वो प्रॉपर्टी रखी है, तब तक कि वो प्रॉपर्टी हमको एडिशनल कोई इनकम नहीं दे रही है। वो प्रॉपर्टी की हमने रजिस्ट्री लगाया है, 1000 2000 5000 स्क्वायर फीट का जो भी हमने परचेस किए होंगे, रजिस्ट्री लगाया है, रजिस्ट्री अपने अलमारी में रखी है और प्लॉट पे अपना कचरा लग रहा है, बस उसके तरफ में हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, कुछ नहीं रखा पड़ा है, हमको एडिशनल इनकम कुछ नहीं दे रहा है। और जिस दिन हम लोग बेचते हैं उसी दिन हमारा फ़ायदा होता है। फ़ायदे के साथ में हमारे कुछ लॉसेस भी होते हैं। लॉसेस हम समझने का प्रयास करते हैं, फ़ायदे तो हम हमेशा समझते हैं, लेकिन लॉसेस भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला लॉस तो ये होता है कि पिछले 20 साल तक के हमारे पास में जो प्रॉपर्टी रखी थी या 15 साल तक की हमारे पास में जो प्रॉपर्टी रखी थी वो हमारे हाथ से चली गई, हमने बेच दी, इसलिए हमारे पास से प्रॉपर्टी चली गई, हम प्रॉपर्टी लेस हो गए। एक लॉस, ठीक है। उसके बदले में हमको पैसा मिला, लेकिन उस पैसे को हम हमारे मर्जी से खर्चा नहीं कर सकते, हमारे मर्जी से यूज नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि हमको गवर्नमेंट बोलती है कि हमने जो प्रॉपर्टी बेचे है और एडिशनल जो हमको बेनिफिट मिला है, उस पैसे के बदले में हमको प्रॉपर्टी ही लेना है। क्योंकि प्रॉपर्टी अगेंस्ट प्रॉपर्टी ही परचेस करो तो हम टैक्स से बचेंगे। अब हमको प्रॉपर्टी नहीं लेना है तो हमको जो भी एडिशनल बेनिफिट मिला है उस पर हमको टैक्स देना है, वो भी 30% गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। प्रॉपर्टी गेन टैक्स होता है वो देना पड़ता है। तो हो गया हमारे लॉसेस। एक तो हमारे हाथ से प्रॉपर्टी चली गई और हमको जो पैसा मिला वो हमारे मर्जी से यूज नहीं कर रहे हैं। हमने इन सब चीज़ों की तरफ में भी ध्यान दिए, इसीलिए हमने ऑक्सीग्रीन फार्म विला प्रोजेक्ट में, यानी ऑक्सीग्रीन फार्म प्रोजेक्ट में एक ऐसा प्लान किया है कि हमको प्रॉपर्टी बेचने की भी आवश्यकता ना पड़े और जो हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, जो हमको पैसे मिलने वाले हैं, वो 100% टैक्स फ्री रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, यानी फार्मिंग में से उत्पादन के द्वारा जो मिलता है हमको पैसा, वो टैक्स फ्री रहता है। जो भी हम लोग उत्पादन ले वो टैक्स फ्री रहता है, इसीलिए हमको कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी हमको जो भी प्रॉफिट मिलेगा 12 साल बाद में, हम उस पैसे को अपने मर्जी से कहीं पे भी खर्चा कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये एक फ़ायदा। दूसरा कि हमको प्रॉपर्टी बेचने की ही आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही हमको पैसे कमा के दे रही है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी हमारे पास में ही रहेगी। ये एक बेनिफिट। और डे वन से हम लोग यूज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग साथ में अमरोसिया की क्लब मेंबरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं 12 साल के लिए। तो 12 साल तक के हम लोग अमरोसिया के पूरे बेनिफिट ले रहे हैं। हम यदि लाइफ टाइम लेना चाहिए तो हमने ऑक्सीग्रीन में हम लोग प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और अमरोसिया की मेंबरशिप हमको यदि लाइफ टाइम चाहिए तो हम 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे करके लाइफ टाइम मेंबरशिप के बेनिफिट ले सकते हैं। ये अभी हम लोग चलते चलते आए हैं हमारे सेकंड और थर्ड फेज़ के पास में। ऑक्सीग्रीन के फर्स्ट फेज़ में हमारे यहाँ पे 29 यूनिट्स है, 11,000 स्क्वायर फीट वाले। सेकंड फेज में 61 यूनिट है।
अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इस साइड में ये हमारा फर्स्ट पेज। हम वीडियो अभी घुमाते हुए आपको दिखा दूँ। हम अभी ये सेकंड पेज देख रहे हैं। ये सेकंड पेज में भी लगाए हुए जो प्लांटेशन दिख रहे हैं, ये 10 मार्च को लगाए हुए प्लांटेशन है, यानी इनको भी 1.5 महीना हुआ है। अभी 1.5 महीने 2 महीने में या 3 महीने के आसपास कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखती। 3 महीने में 2 फीट 3 फीट के आसपास हाइट चली जाती है इसकी। आप 1 और 1.5 महीने बाद देखेंगे तो ये 2 फीट 3 फीट हाइट हो चुकी रहेंगी, जैसे मैंने आपको वहाँ पे शुरू में दिखाया है। और ये एक हमने ओपन लैंड यहाँ पे छोड़ दिए है। यहाँ से हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे ऐसे उस साइड में थर्ड पेज की तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड पेज हमारा सेल आउट है, कंप्लीट सोल्ड आउट है। पूरे 90 यूनिट हमने 2 से 3 महीने में पूरे सेल आउट किए हैं। और उसके बाद में भी हमने थर्ड पेज चालू किया। थर्ड पेज हमारा लगभग 50% सेल आउट है। थर्ड पेज अभी जैसे ही सेल आउट होते आएगा हम लोग फोर्थ पेज भी शुरू कर देंगे। ये अभी हम थर्ड पेज में आए हैं। थर्ड पेज में ये प्लांटेशन लगे हुए दिख रहे हैं। ये 4 दिन पहले लगाए हैं, यानी अभी इसकी कुछ भी ग्रोथ नहीं। 1.5 महीना 2 महीना इसका अभी कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा। मैं अभी आपको इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं मैं रिपीट करता हूँ। अभी हम लोग वीडियो के एंड पे आए हैं। इसमें मेरे को जितनी इंफॉर्मेशन देने की थी उतनी देने का मैंने प्रयास किया। कुछ चीज़ें शायद छूट भी गई होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वीडियो में उतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। होता क्या है कि वीडियो में सिर्फ मुझे ही बोलना पड़ता है, सामने से कोई सवाल नहीं आते हैं। तो जैसे आपके कुछ सवाल यदि आते हैं तो आप मेरे को सवाल करने के लिए इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो या मेरे टीम के साथ बात कर सकते हो। तो इसमें बेनिफिट बता रहा था मैं आपको। यानी हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रंट में गेट, वॉल कंपाउंड, उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड, WBM रोड, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा। पाइपलाइन डाला हुआ है, टिपक सिंचन जिसको बोला जाता है। ये पूरी लाइन से पाइपलाइन डाली हुई है। कंटिन्यू प्लांटेशन को पानी प्रोवाइड करते रहते हैं। ये नमी बनाए रखता है, कंटिन्यू बूंद बूंद पानी टपकते रहता है, नमी बनाए रखता है। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। यानी धूप के मौसम में भी इनमें हरियाली बनी रहती है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दिए हैं। उसके अलावा इस ज़मीन की जो pH लेवल टेस्टिंग की गई, इसकी सॉइल टेस्टिंग की गई, तो इसमें वाटर लेवल भी समझ में आया कि अच्छा खासा वाटर लेवल है। और सॉइल टेस्टिंग में ये समझ में आया कि इसको कुछ लगभग 11-12 प्रकार के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो उतने न्यूट्रिशन हमने प्रोवाइड किए हैं। यानी जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सभी के सभी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। हमने ऐसा नहीं किया है कि भैया पहले प्लॉट बेचेंगे उसके बाद में प्लांटेशन लगाएंगे, ऐसा नहीं किए। हमने क्या पूरे 100 एकड़ में हमको कंप्लीट लगाने हैं, यूनिट सेल आउट होए या ना होए, क्योंकि हमको इसमें पूरा ग्रोथ करते हुए लेके जाना, पूरा डेवलप करते हुए लेके जाना है। इसीलिए हमने पहले ही प्लांटेशन लगाया है। फिर भी हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट सेल आउट है, सेकंड फेज सेल आउट है, थर्ड फेज 50% सेल आउट है। पूरे प्लांटेशन हमारे लगाए हो चुके हैं। ये हम पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं वापस आपको उधर दिखा रहा हूँ, वो वाटर लेवल है रामा डैम की, वो रामा डैम है। और इधर ये गडकरी जी का पूर्ति शुगर मिल है, बेला का, बेला पूर्ति शुगर मिल, ये हम देख रहे हैं। ये किन्हाल माकड़ी गांव है। किन्हाल माकड़ी गांव को लग के ही हमारी प्रॉपर्टी है। ये रिहैबिलिटेशन वाला किन्हाल माकड़ी गांव है। रिहैबिलिटेशन की वजह से हमारी प्रॉपर्टी भी सेफ जोन में है, ये क्लियर हो रहा है। तो आप सबका थैंक यू, आपने वीडियो को एंड तक के देखे, पूरे प्रोजेक्ट को समझने का प्रयास किए। और भी कुछ चीज़ें छूट गई हो बताने के लिए तो प्लीज़ मेरे टीम को कॉल करेंगे। मैं कॉल करने के लिए बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो के माध्यम से हम पूरी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि हमको पूरे प्रोजेक्ट को समझने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं पूरा डीप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। काफ़ी आपके सवाल रहते हैं, उनके जवाब भी हमको देने रहते हैं। वो टेक्निकली जो भी है वो सब मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा फ़ोन के द्वारा। तो अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी को मेरे तरफ से और मेरे टीम के तरफ से, मेरे कंपनी के तरफ से इस प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ। आप अपने फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में प्रोजेक्ट देखने के लिए आइए, प्रोजेक्ट समझने के लिए आइए और इंजॉयमेंट के हिसाब से भी आइए। तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम, धन्यवाद।